In this video, I'll discuss the next layer of OSI model, that is data link layer. It comes after the physical layer and it transforms the physical layer, a raw transmission facility, to a reliable link. What do you mean by this? In this case, whatever we have saw in physical layer कि वो एक बस raw transmission facility जो कि हमें physical layer provide करती है, that is कि सिंपल एक सेंडर और रिसीवर के बीच में एक बिट स्ट्रीम का चैनल बनाओ जो कि 0101 को इधर सेंड कर देगा. बट वी डेटा लिंक लेयर विल ट्रांसफॉर्म दैट फैसिलिटी इनटू अ रिलायबल लिंक. रिलायबल क्या होता है? ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टेबल, जो कि जिसमें एरर कम हो, दैट वी कॉल एज रिलायबल लिंक. मतलब डेटा लिंक लेयर इसमें और एडिशनल फीचर प्रोवाइड करके उस सिंपल फैसिलिटी को एक लिंक में ट्रांसफॉर्म कर देगी. और so many other things with data link layer do. For example, the most important thing it will do is framing. Framing is basically कि जो इसके ऊपर नेटवर्क लेयर है. अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इज एवरी लेयर is taking services from the upper layer and giving services to the layer below it. इसके below कौन सी layer है? Physical, and data link is at the center, and we have network layer. अब network layer और physical layer के बीच में एक interface भी है data link layer. तो data link layer क्या करेगी? नेटवर्क लेयर से जो ऊपर से बिट्स आ रही हैं 0101 जो भी डेटा है उसको फ्रेम्स में डिवाइड करेगी, into fixed size frames में divide करेगी, so that physical layer can handle those frames and convert the signal out of those frames. That is the very first responsibility of is data link layer. Next we have is physical addressing. अगर हमने अपने लैब में LAN establish करी है, that is local area network, और we don't want internet facility on that, तो हमें सिर्फ 2 लेयर से काम चल जाएगा, दैट इज़ फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर. तो हमें नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डेटा लिंक लेयर के में भी एड्रेसिंग होती है. सो वेन एवर वी नीड टू रूट द पैकेट टू द करेक्ट डेस्टिनेशन वी नीड एड्रेसेस. फॉर एग्जाम्पल जब हमने लेटर पोस्ट करना है तो इन दैट केस लेटर पे करेक्ट एड्रेस होना इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली अगर एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें 2 ही लेयर चाहिए अगर इंटरनेट नहीं चाहिए. फिजिकल लेयर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ zeros and ones, डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसिंग भी प्रोवाइड करती है, फ्रेमिंग करती है, एरर कंट्रोल कर देती है. सो इन दैट केस जो एड्रेसिंग होती है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस. इट इज़ नॉट अ मैक लेयर, दिस इज सिंपल हार्डवेयर एड्रेस जिसको हम कहते हैं हमारे NIC कार्ड का नंबर, उसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, और इसको हम फिज़िकल एड्रेस भी बोल देते हैं. फिज़िकल एड्रेस इज़ जस्ट लाइक योर होम एड्रेस, आपके घर का पता जो कि सेम रहेगा थ्रू आउट. जब तक आपका NIC कार्ड सेम है तो आपका मैक चेंज नहीं होगा. मैक एड्रेस इज़ ऑल्सो यूनिक. तो फिज़िकल एड्रेसिंग में डेटा लिंक लेयर क्या करेगी? हर एक यूज़र को यूनिक मैक एड्रेस के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करेगी. अगर लेट्स से स्टार टोपोलॉजी है और उसमें हब है तो हब हर एक यूज़र को सेंड कर देगा. बट अगर आपने स्विच लगाया है डेटा लिंक लेयर में तो डेटा लिंक लेयर में जो स्विच है वो क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करेगा कि किस पर्टिकुलर लिंक पे डेटा सेंड होना है. इन दिस केस फिजिकल एड्रेसिंग मीन्स जो हमारा मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस इज़ ऑफ 48 बिट्स और ये यूनिक भी होता है. So why not we do every addressing on MAC address? Why do we need IP address? That we'll discuss in the next video, that why IP address came into the picture. But अगर एक LAN है, simple है, तो हम MAC addresses के basis पर भी routing कर सकते हैं. We don't need IP address for that. And the next responsibility is flow control. Flow control क्या है? कि speed mismatch को
ओवरकम करती है हमारी लेयर। स्पीड मिसमैच क्या है? लेट्स से सेंडर इज़ वेरी फास्ट एंड रिसीवर इज स्लो। इन दैट केस इफ़ यू आर नॉट कंट्रोलिंग द स्पीड देन इन दैट केस डेटा विल बी हैव ओवरफ्लो, दूसरी साइड पर और डेटा करप्ट हो जाएगा। तो इन दैट केस फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि स्पीड मिसमैच नहीं होने देना। तो इन दैट केस एक्नॉलेजमेंट के बाद जब रिसीवर ने रिसीव कर लिया उसके बाद ही नेक्स्ट डेटा सेंड किया जाए। ऑल दोज टेक्निक्स विल डिस्कस दैट ऑल्सो। सो फ्लो कंट्रोल मीन्स अगर रिसीवर स्लो है तो सेंडर को अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट इज द एरर कंट्रोल। First of all we need to understand why error comes in data that is being transmitted over the network. For example, हमने बोला कि 0 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट तक अगर वोल्टेज है तो वो 0 है। लेट्स से 4 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में अगर है तो 1 है। तो इन दैट केस लेट्स से वन वायर इज़ क्रॉसिंग एंड अदर वायर क्रॉसेज दैट। तो इन दैट केस यहाँ पे इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल इंटरफेयर हो जाएगा एक दूसरे की एरिया को। ये जो क्या नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। नॉइज़ की वजह से हो सकता है कि जहाँ पे मैंने 2 वोल्ट भेजा था तो वो फिर से 5 वोल्ट के नियर हो गया। तो इन दैट केस रिसीवर साइड पर जो डेटा भेजा जाएगा वो उसको 0 को 1 कंसिडर कर लेगा। तो इस केस में एरर आना बहुत ईजी है नॉइज़ की वजह से इन केस ऑफ नेटवर्क। सो डेटा लिंक लेयर क्या है, उसको एरर को कंट्रोल करती है। देयर आर सो मैनी मेथड्स। द वेरी बेसिक इज़ पैरिटी। हम पैरिटी लगा के भेज देते हैं और रिसीवर साइड पर अगर पैरिटी मैच ना हो तो रिसीवर कैन ईजीली जज कि इसमें एरर है, because we want the correct information to be transmitted at the receiver side. So that is this error control is also one chapter. Flow control, all are like one chapter. So in this video we are just going brief. So error control means वो कोई अगर बिट्स में चेंज हो गया है ऑन द वे तो वो चेक करने के लिए मैकेनिज्म्स है। फ्लो कंट्रोल स्पीड मिसमैच के लिए, फिजिकल एड्रेसिंग यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्रेमिंग है नेटवर्क लेयर से जो डेटा आ रहा है उसको फिक्स साइज के फ्रेम्स में डिवाइड करना, एंड द लास्ट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर शेयर्ड लिंक है, शेयर्ड जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट है डेडिकेटेड, ये है मल्टी पॉइंट। तो शेयर्ड लिंक है, वन लिंक इज़ शेयर्ड बाय सो मैनी नोड्स। तो इन दैट केस वहाँ पे कंजेशन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। लाइक वन नोड इज़ ट्रांसमिटिंग द डेटा, तो बाकी नोड्स अगर ट्रांसमिट करेंगे ऑन द सेम टाइम तो इन दैट केस देयर विल बी अ कंजेशन, तो डेटा विल बी करप्टेड। तो एक्सेस कंट्रोल मतलब एक्सेस को कंट्रोल करना। लिंक जो कि हमारा चैनल है, चैनल की एक्सेस को कंट्रोल करना सो दैट कंजेशन कम से कम हो, कोलिजन कम से कम हो। और इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं लाइक अलोहा प्रोटोकॉल। वी विल सी ऑल दोज इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस। So now we will see everything in detail. So now elaboration of the same topic. Data link layer क्या है? It transforms a physical layer or raw transmission facility to a reliable link. It makes the physical layer appear error free to the upper layer. Data link layer also include the following. These are the features. For example, network layer के लिए एक ऐसी facility provide करती है कि errors ना हो और एक reliable link हो between sender and the receiver and so many other things. First is framing. It divides the stream of bits received from the network layer into manageable data units called frames. तो ऊपर वाली network layer से जो data आता है bulk में उसको same size के frames में divide करके नीचे physical layer को pass करती है data link layer, so वो manageable हो जाए data. Next, responsibility of data link layer is physical addressing. In this case, if frames are to be distributed to different systems on the network, the data link layer adds a header to the frame to define the sender or receiver of the frame. तो sender and receiver of frame का कैसे define करती है? Through a physical address of 48 bits. 48 बिट्स का एक एड्रेस होता है जो कि आपका NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में है। तो उसका जो एड्रेस होता है उसको हम बैक एड्रेस बोलते हैं और वो हमेशा चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। इट इज़ लाइक योर होम एड्रेस। नेक्स्ट इज़ द फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या है? इफ़ द रेट एट विच द डेटा आर absorbed by the receiver is less than the rate at which the data is produced in the sender, the data link imposes a flow control mechanism to avoid overwhelming the receiver. तो अदरवाइज़ क्या है, अगर रिसीवर की स्पीड स्लो है देन द सेंडर
तो डेटा ओवरवेलम हो जाएगा चैनल पे, उतना डेटा लॉस्ट हो जाएगा, तो हमने उसको मेंटेन करना है थ्रू फ्लो कंट्रोल स्ट्रैटेजीज. नेक्स्ट इज द एरर कंट्रोल. The data link layer also adds reliability to the physical layer by adding mechanisms to detect and retransmit damaged or lost frames. Error control is normally achieved through a trailer added to the end of the frame. Now in this case there are so many error control mechanisms. In that case पहले चेक किया जाता है कि अगर error free है डेटा तो ही रिसीवर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा. सो देर आर सो मैनी लाइक पैरिटी और CRC जो भी उसकी वैल्यूज़ होती है वो हम ट्रेलर में ऐड कर देते हैं एट द फ्रेम, सो दैट रिसीवर उसको चेक कर लेता है फॉर करेक्टनेस ऑफ द डेटा. नेक्स्ट इज द एक्सेस कंट्रोल. When two or more devices are connected to the same link, data link layer protocols are necessary to determine which device has control over the link at any given time. So ये कहाँ पे आएंगे? एक्सेस कंट्रोल आएंगे सिर्फ मल्टी पॉइंट में. अगर आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो एक्सेस कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम द चैनल इज एलोकेटेड टू यू, यू कैन यूज़ इट. बट इफ़ इट इज़ शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल लेयर, मल्टीपल डिवाइसेस, इन दैट केस क्या है, हमने चेक करना है कि कौन से डिवाइस को एक्सेस कब प्रोवाइड करनी है. देर आर एन नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर दिस. We'll discuss everything in detail in upcoming videos. Thank you for watching the full video and please download the notes in the description bar. Thank you.